एक लड़का बारात लेकर दुल्हन के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर उसकी बड़ी अच्छे से आगवानी होती है। उसके बाद जयमाला भी बड़े अच्छे से हो जाती है। दोस्तों, जब फेरों का समय होता है उससे पहले यहाँ पर इस लड़के के दोस्त इसके कान में कुछ कहते हैं और जिस बात को सुनकर यहाँ पर अचानक ही इस लड़के को चक्कर आने लगते हैं और धड़ाम से ये ज़मीन पर गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं लोटे में से जल लेते हैं और थोड़ा सा इसके मुंह पर छिड़काव लगाते हैं। उसके बाद जब इसे होश आता है तो वो यही कहता है कि मैं कहाँ हूँ, तुम लोग कौन हो। जो लड़की जिसके साथ इसकी शादी हो रही होती है उसको कहता है कि तुम कौन हो। दोस्तों, जब लड़की ये पूरा वाक्य सुनती है तो लड़की भी यहाँ पर ऐसी हालत में हो जाती है, वो भी गिरने वाली होती है। उससे पहले उसके घर वाले उसे संभाल लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इस लड़के के दोस्तों ने ऐसा क्या कहा था जो लड़के की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, वो एकदम से ऐसी हालत में कैसे पहुंच जाता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हरदोई। ये हरदोई की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, उसी गेस्ट हाउस में एक बारात आ रही होती है। दिसंबर का ही महीना होता है। लड़का बारात लेकर आ रहा होता है, उसका नाम दीपेंद्र सिंह होता है जो उन्नाव जिले का रहने वाला होता है। यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से आगवानी की जाती है। सभी लोग इसका भव्य स्वागत करते हैं। इसकी सालियाँ जो होती हैं वो भी अच्छे से स्वागत करती हैं। उसके बाद जयमाल का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और जब जयमाल का प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर जो लड़का होता है खुद अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज पर चढ़ाता है। उसके बाद जयमाल हो जाती है, दोनों खुशी खुशी होते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब फेरों का नंबर होता है उससे पहले यहाँ पर जो दूल्हा होता है वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है। दुल्हन जो होती है वो भी अपने कुछ कपड़े चेंज कर लेती है। उसके बाद जब फेरों पर ये लोग बैठ जाते हैं और जब पंडित जी इनका गठबंधन कराते हैं उसके बाद फेरा स्टार्ट होने वाला होता है, तभी यहाँ पर दीपेंद्र का एक दोस्त इसके कान में आकर एक बात कहता है और उस बात को सुनकर ये एकदम से चकराने लगता है। दोस्तों, जैसे ही पहला फेरा पूरा होने वाला था उससे पहले ये दीपेंद्र सिंह धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर तमाम तरह की बातें होने लगती हैं। कोई तो कहता है कि पता नहीं इस लड़के को कैसे चक्कर आ गया, शायद ये बीमार है, इसकी कोई बीमारी है। कोई कह रहा था कि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से इसको चक्कर आ गया। और कोई कह रहा था कि पता नहीं इसके दोस्तों ने इसे कुछ खिला पिला दिया कि जिस वजह से इसको चक्कर आ गए। लेकिन यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं वो भी यहाँ पर बैठे होते हैं, वो तुरंत ही कह बैठते हैं कि यहाँ पर इसके दोस्तों को पकड़ो। इसके दोस्तों ने इसके कान में कुछ कहा है। जब से इसके कान में कुछ कहा है उसके बाद से इसकी तबीयत खराब होने लगी है। दोस्तों, पंडित जी वहाँ पर होते हैं, लोटा में से कुछ जल लेते हैं और इस दीपेंद्र सिंह के मुंह पर छिड़काव लगाते हैं। दोस्तों, उसके बाद दीपेंद्र सिंह को होश आता है तो दीपेंद्र सिंह यहाँ पर कहने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है, ये कौन है। जब दुल्हन इस तरह का वाक्य सुनती है तो एकदम से उसके भी हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि अभी इसने मेरे साथ जयमाल की थी और अब ये कह रहा है कि ये कौन है। यहाँ पर लड़की की भी हालत ख़राब होने लगती है। उससे पहले जो घर वाले होते हैं वो यहाँ पर लड़की को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उस लड़के के दोस्तों से पूछा जाता है कि मामला क्या है, किस वजह से इस लड़के की हालत ऐसी हुई है। दोस्तों, जब यहाँ पर वो दोस्त बताते हैं कि ये किसी और लड़की से प्यार करता है और आज वो लड़की इसके वेट में इसलिए बैठी है, जैसे ही इसकी शादी पूरी होगी वो लड़की अपनी जान दे देगी। लड़की वालों का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और फिर जो दोस्त होते हैं यहाँ पर वीडियो कॉल पर उस लड़की से सभी लोगों की बातचीत कराते हैं। यहाँ पर लोग बाग उसे समझाने का यत्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़की एक ही बात कहती है कि हमने बहुत बड़े वादे किए थे,
आज ये मुझे छोड़कर शादी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं इनके बगैर नहीं जी सकती, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, मैं अपने आप को मार डालूंगी। दोस्तों यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, लड़के की हालत तो ख़राब होती ही होती है। दोस्तों यहाँ पर लड़का खुद कह देता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है खुद अपने गठबंधन को उससे छुड़ाती है और छुड़ाकर सीधे अपने कमरे के अंदर चली जाती है। यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो तुरंत ही अपने लोगों से कह देते हैं कि इन सभी लोगों को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए, एक भी यहाँ से भाग ना जाए, क्योंकि उस समय वहाँ पर बाराती 10 से 12 ही होते हैं, बाकी लोग बारात वहाँ से जा चुकी है, खाना पीना खाकर बाराती वहाँ से वापस जा चुके होते हैं। दोस्तों तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, पुलिस आपस में इन दोनों का समझौता कराने की बात कर रही होती है। यहाँ पर पुलिस भी कह रही होती है कि पूरा मामला क्या है। जब इस लड़के से पूरी डिटेल से पूछा जाता है तो ये लड़का कहता है कि मैं तो बस यही समझ रहा था कि वो लड़की ऐसे ही कह रही है, मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मैंने किसी और के साथ शादी की तो वो अपनी जान दे देगी। दोस्तों यहाँ पर घर वाले आपस में एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। इधर जो लड़की वाले होते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं होते, वो कहते हैं कि हमारी तो इज्जत भी चली गई, हमारा खर्चा भी लग गया। तो यहाँ पर पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं कि अगर उस लड़की ने जान दे दी तो ये लड़का भी नहीं बच पाएगा, ये लड़का जेल के अंदर चला जाएगा, फिर आपकी बेटी कहाँ रहेगी। तो यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं कि इस लड़की की आगे की शादी की जिम्मेवारी हमारी है, हम इसके लिए अच्छा सा लड़का देखेंगे और इसकी शादी कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम भी क्या कर सकते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर लड़की वाले कहने लगते हैं कि जो हमारा खर्चा लगा है उसके बारे में क्या होगा। तो यहाँ पर लड़की वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारा कितना खर्चा लगा है, तो वो अपना हिसाब लगाकर बताते हैं कि 10 लाख रुपए का हमारा खर्चा लगा है। दोस्तों 10 लाख की बात सुनकर यहाँ पर लड़के वाले भी एकदम से टूट जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। फिर आपस में इन दोनों परिवारों की बातचीत होती है और 9 लाख रुपए में समझौता हो जाता है। अब 9 लाख रुपए इनके पास कैश तो नहीं होते, 1 लाख रुपए इनके पास कैश होते हैं। 1 लाख रुपए तो कैश दे दिए जाते हैं, उसके बाद 4-4 लाख के 2 चेक दे दिए जाते हैं, यानी कि 8 लाख रुपए चेक के जरिए दे दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए कैश दे दिए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर इन लोगों का समझौता करा देती है। यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि अब आपने ये समझौता कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बेटा ऐसा काम कर चुका है, हमें इसके बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो हम लोग आपकी बेटी के जीवन को ख़राब नहीं करते। आज भी अभी आपकी बेटी का जीवन ख़राब नहीं हुआ है, आगे हम आपकी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखेंगे और उसके बाद आपकी बेटी की शादी हम करा देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये फैसला तो हो जाता है, जो लड़के वाले होते हैं उन्हें लड़की वाले छोड़ देते हैं और वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जो लड़की यहाँ पर जान देने वाली होती है वो भी बच जाती है। अब यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी कि वो लड़के वाले क्या इस लड़की की शादी किसी से कराते हैं और यहाँ पर वो लड़का क्या उस लड़की से अब शादी कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात हो। हाल यहाँ पर एक लड़का इस तरह से अपनी शादी को छोड़ देता है और यहाँ पर जो लड़की उससे प्यार करती है वो यही कहती है कि अगर तुमने शादी कर ली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको इस लड़के की क्या कमी दिखाई नहीं देती। अगर ये लड़का इस तरह से किसी लड़की के साथ प्यार प्रसंग में था, उसके साथ बातचीतों में था, तो इस लड़के को यहाँ पर शादी के लिए हाँ ही नहीं भरना चाहिए था। यहाँ पर घर वालों ने भी उस लड़के से पूछताछ की तो यहाँ पर ये लड़का यही कह रहा था कि बस मैं तो यही सोच रहा था कि वो लड़की मजाक कर रही है, वो ऐसा काम नहीं करेगी, मैं अपनी शादी कर लेता हूँ, उसके बाद उसकी भी कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं। यहाँ पर वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करती थी और यहाँ पर उसने यही कहा कि अगर इसने शादी कर ली तो उसके बाद मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लड़के वालों ने जो किया वो ठीक था या लड़की वालों ने जो यहाँ पर शादी रुक चुकी थी उसके बाद यहाँ पर लड़की खुद अपने मंडप को छोड़कर चली गई थी, लड़की ने सही किया था या गलत किया था? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,